सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य भवतां भवतीनांच वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां कारक प्रकरणस्य गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सरणौ इत्यस्मिन् सूत्रे व्याख्यानं प्रस्तूयते। ततः पूर्वं मंगलमाचरितुम् इच्छामि, भवन्तः अपि शृण्वन्तु। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तर्हि विषयम् अनुसरामः। इसके पहले आपने तत्त सूत्रों का व्याख्यान सुना, समझा। आज जो आपके सामने सूत्र का व्याख्यान प्रस्तुत करने चल रहे हैं, उस सूत्र का नाम है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। यह है सूत्र। यहाँ पर क्रम से हम समझें तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ एक यह है और शब्द कर्म एक यह है और अकर्मक एक यह है। मतलब ये इतने धातु हैं। ये समझिएगा बात को। पहले वाले में कैसे क्या स्वरूप होगा ये बताता हूँ। वृत्ति क्या लिखती है ये भी देख लेते हैं। वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? तो वृत्ति है गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मणाम अकर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता सणौ कर्म स्यात्। यह वृत्ति है। समझ में आई बात? अर्थात गत्याद्यर्थानाम, गत्यादि अर्थात गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक, ये हुआ गत्याद्यर्थ। तो गत्याद्यर्थ जो धातुएं, उन धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता अणिकर्ता अर्थात अनंतावस्था का जो कर्ता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तथैव शब्द कर्म है कर्म कारक। ध्यान रखिएगा, जिन धातुओं का उनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। अनंतर अकर्मक धातुओं का जो अनंतावस्था का कर्ता, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। यह तो एक सामान्य अर्थ की बात रही। अब एक जो तत्त शब्द हैं हम लोग उनका पदकृत्य कर लेते हैं। तो आप देखेंगे गतिश्च बुद्धिश्च
प्रत्यवसानंच इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि ते अर्थाः येषां धातूनाम् इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः। समझिएगा बात को। और शब्द कर्म कारकम, समझिएगा, शब्द कर्म कारकम येषां ते शब्द कर्माणः नास्ति कर्म येषां ते अकर्मकाः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्माणश्च अकर्मकाश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम। अणि तो णी से जहाँ पर ण्यंत माने णिच प्रत्यय है, णिच का वह है अनुबंध विनिर्मुक्त णी है, तो णी मतलब ण्यंत, ण्यंतावस्था, और अणि का मतलब है अण्यंतावस्था। तो अणिकर्ता माने अण्यंतावस्था का जो कर्ता, उसकी ऋणव मतलब जब ण्यंतावस्था होगी, अर्थात णिच प्रत्यांत जो धातुवाच्या क्रिया यदि है, व्यापार है, तो वहां पर उस अण्यंतावस्था के कर्ता को ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, ये समझिएगा। अब जो विचारणीय है कि पहला जो था आपने जैसे द्वंद्व किया है आपने 3 का, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः ये जो था वहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ ऐसा था जो है, तो जो अर्थ है, अर्थ वह ध्यान रखिएगा गति बुद्धि प्रत्यवसान में जो द्वंद्व हुआ है उस द्वंद्व का वह अंत है, अर्थात द्वंद्व के समीप में वह अर्थ शब्द है। तो ध्यान रखिएगा द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस परिभाषा में जो अंत शब्द है वो समीप परक है। सामीप्यंच क्वचित पूर्वेण क्वचित परेण, अधिसिंग स्थासाम कर्म में पूर्वेण है, इस सूत्र में जो है परेण है। तो निश्चित रूप से गति बुद्धि प्रत्यवसान में जो द्वंद्व है उसके समीप में जो अर्थ है उसका प्रत्येकम योग, प्रत्येक के साथ संबंध करिए तो आप देखेंगे कि अर्थ वही लिखा गत्याद्यर्थानाम, जो वृत्ति में लिखा है, तो अर्थ का प्रत्येकम अन्वय हुआ तो गत्यर्थक। धातु का जो अनंतावस्था का करता उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो बुद्ध्यर्थक जो धातु उसके अनंतावस्था का जो करता, समझ ना, धातु वाच्य जो क्रिया उसके योग में कह लीजिए, समझ ना, अनंत बुद्ध्यर्थक जो धातु तदवाच्य जो क्रिया उसके योग में उसका जो अनंतावस्था का कर्ता उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तथा प्रत्यवसान शब्द का अर्थ होता है भक्षण, तो प्रत्यवसानार्थक समझिएगा, प्रत्यवसानार्थक जो धातु तदवाच्य जो क्रिया उस क्रिया में जो अनंतावस्था का करता है उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ये पहले शब्द की बात रही। अनंतर जो अपने को समझना है वह है शब्द कर्मक। ध्यान रखिएगा, शब्द कर्म कारकम येषाम ते शब्द कर्माणः, ऐसे धातु जिनका कर्म कारकत्वेन, समझिएगा बात को, शब्द हो, तो ऐसे धातुओं का जो अनंतावस्था का धातुपस्थाप्य व्यापार में जो अनंतावस्था का कर्ता उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ये चीज
अब यहाँ पर एक विचार और कर लेना चाहिए कि कर्म कारकम, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, तो कर्म कारकम ऐसा उल्लेख करने की क्या बात है। तो आपको बता दें कि संदेह का कारण यह है कि व्याकरण शास्त्र में कर्म पद से या कर्म कहने से क्रिया का भी बोध होता है। कर्म कारकत्व व्याप्य, समझिएगा, कर्म लिया जाता है, कर्म का ग्रहण होता है, कारकत्व व्याप्त कर्म कारक का ग्रहण है। और एक कर्म का मतलब है करोति कर्ति कर्मादि व्यपदेशान, यत्तत् कर्म मतलब क्रिया। तो कर्म का मतलब क्रिया भी होता है। न्याय शास्त्र में आपने पढ़ा ही है पंचकर्माणि, तो वो कर्म का मतलब होता है वहां पर क्रिया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लेना क्या है, माने करोति कर्ति कर्मादि व्यपदेशान यत्तत् कर्म मतलब क्रिया लेना है, या कारकत्व व्याप्य कर्म कारक लेना है। और जहां तक रही बात व्याकरण शास्त्र में दोनों तरह का ही कर्म मिलता है। क्रिया की अगर बात करें तो सूत्र है कर्तरि कर्म व्यतिहारे। व्यतिहार मतलब है क्रिया का यदि व्यत्यास होवे तो वहां पर जो है आत्मने पद की बात है, व्यतिलुनीते प्रयोग होता है। तो निश्चित रूप से वहां पर कर्म क्रियापरक है और कर्म प्रकरण ही आप पढ़ रहे हैं कर्म कारक, तो वह भी है। तो उभय गति रही भवति, माने व्याकरण शास्त्र में दोनों तरह का क्रियापरक और कारकत्व व्याप्य कारक परक, कर्म कारक परक, इस तरह से दोनों तरह का ही कर्म पद यहाँ पर प्रसिद्ध है। लेना क्या है, यहाँ क्या लेना है, इसमें का वाचो युक्ति ही, ध्यान रखिएगा। या जब दोनों की स्थिति है व्याकरण शास्त्र में, तो दोनों में से इस सूत्र में क्या लेना है, कर्म मतलब क्रिया लेना है, कर्म मतलब कारक लेना, क्या लेना है। तो एक बात बिना विस्तार के आपको बता दें, यदि कर्म यहाँ क्रिया लिया जाए, कर्म पद यदि क्रियापरक होवे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कर्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः बोल देता हूं, यदि कर्म का मतलब यहाँ पर क्रिया लेना हो तो वैसी स्थिति में कर्म को ग्रहण करने की ही आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तब आपके मन में होगा कि फिर गुरुजी कैसे शब्द कर्म इसे ग्रहण कैसे होगा, माने शब्द है कर्म जिसका, ऐसे तो कहना यह है कि यदि कर्म क्रियापरक होवे तो यहाँ ध्यान रखिएगा शब्द को अर्थ के पहले पढ़ दिया जाए। समझ में आ रही बात, जैसे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ है, उसी प्रकार से गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दार्थ ऐसा कह देने से, तो शब्द कर्म मतलब क्रिया, तो शब्द है माने शब्दार्थक जो धातुएं, यही ना निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थ के पहले शब्द का यदि उपन्यास कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको जो है अलग से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अर्थात फिर व्यर्थ पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, कर्म पद को फिर ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। लाघवात वहां पर अर्थ के पहले उसको पढ़ दिया जाए, शब्दार्थक निकल जाएगा। प्रत्येकम योगः बताया ही अर्थ शब्द का, तो इस तरह से शब्दार्थक धातु के योग में अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होगी। समझ में आई बात। तो इसलिए तो अब देखिए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर
शब्द को अर्थ के पहले नहीं पढ़ा गया, इसीलिए वाई क्रंदी ये जो है शब्दार्थक धातुओं का यहाँ ग्रहण नहीं होता है। उनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। और यदि यहाँ पर वो लिया जाता तो अर्थ के पहले शब्द का उपन्यास करने से शब्दार्थक धातुओं का संग्रह संभव था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अलग से जो शब्द पढ़ा गया शब्द कर्म ऐसा करके, तो वही कर्म पद ही यह बताता है कि कारकत्व व्याप्त कर्म कारक यहाँ पर लिया जाता है। एक बात यह जानना चाहिए, महत्वपूर्ण जो बात थी एक यह थी। और अब एक जो और महत्वपूर्ण बात आती है वह उसके बाद है, शब्द कर्म के बाद है अकर्मक। समझिएगा बात को। तो हमने अकर्मक को बताया कि नास्ति कर्म एषां ते अकर्मकाः, लेकिन हमको कहना यह है कि नास्ति कर्म एषां ते अकर्मकाः, किसका कर्म नहीं है? आप बताइए भैया। जो अकर्मक आप बोल रहे हैं या अकर्मक जो धातुएं हैं, समझिएगा, तो वे सब की उनका भी तो कर्म हो चुका है। अकर्मक धातु फिर योगे देशा कालो भाव गंतव्योद्वा कर्म संज्ञकेति वाच्यम, आपने स्वयं जो है देखा है। समझ में आ रही बात? तो हमको कहना यह है कि कर्म तो हर जगह, माने अकर्मक जो हम लोग समझते हैं कि यह अकर्मक है, जैसे आस है वो गई, या अन्य जो भी स्वप हैं, जो भी आपने धातुएं देखी अकर्मक, तो उनका भी कर्म देश काल आदि संभव है। तो हमको जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं वो यह है कि आप कह रहे हैं कि नास्ति कर्म एषां ते अकर्म, तो अकर्मकत्वेन व्यावर्तन किसका कर रहे हैं? क्योंकि कर्म तो सभी का संभव है। तो हम कहना यह है कि अकर्मक का जब सभी कर्म संभव, माने सभी का कर्म हो गया, तो अकर्मक का व्यावर्त ही नहीं बचा। समझ में आ रही बात? माने अकर्मक कहने से किसी का व्यावर्तन हो रहा हो तब ना आप कहेंगे। तो जब सभी का सब, माने जो भी अकर्मकत्व ने व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध धातु हैं उनका भी आपने कर्म देख लिया, तो वैसी स्थिति में अकर्मक का व्यावर्त क्या होगा? अर्थात अकर्मक इस पद का जो है व्यावर्त्य का अभाव मालूम पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि अकर्मक के द्वारा यहाँ पर इस सूत्र में लेना किसको है? तो ध्यान रखिएगा, माने एसाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति तेत्राकर्मकाः। यहाँ पर अकर्मक के द्वारा देश कालादि से भिन्न जिनका कर्म संभव नहीं, देश कालादि यदि संभव हो रहा है तो भी वो अकर्मकत्व ने कही जाएंगे। उसके लिए ये व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है। तो इससे एक बात तो और निकलती है कि अविवक्षित कर्माणः यहाँ अकर्मकत्व ने संग्रहित नहीं होंगी। ऐसे धातु जिनका कर्म आप अविवक्षित कर दीजिए, तो अविवक्षित कर्माणः यहाँ पर धातु अकर्मकत्व ने संग्रहित नहीं होंगी। आपको स्पष्ट जानना पड़ेगा कि देश कालादि भिन्न जिनका कर्म नहीं संभव है। तो जैसे आस हो गई, मासामास्ते जो आप पढ़े, कुरून स्वपिति आपने पढ़ा, तो देश कालादि ही वहाँ पर ध्यान रखिएगा, देश कालादि ही उसका कर्म संभव हो सकता है। तो वो अकर्मकत्व ने यहाँ व्यवहृत है। लेकिन उसके अतिरिक्त सब के सब जो है सकर्मक कहलाएंगे। अकर्म अविवक्षित कर्माणः अकर्मकत्व ने यहाँ पर नहीं लिए जाते। माने जो समझने की बात, जानने की बात थी वो ये थी। समझ में आ गई बात? तो ये है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो णिच प्रत्यय है वह सूत्र करने वाला है हेतुमति च। इस सूत्र के द्वारा णिच प्रत्यय होता है। अपने को बहुत बढ़िया से समझिए, जहाँ णिच प्रत्यय होता है वह प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादि वाच्य होने पर होता है। हेतुमति च जो सूत्र है वो उसका तात्पर्य यही है, ध्यान रखिएगा।
प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर णिच स्यात्, ऐसा करके वहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि णिच जो होगा वह प्रयोजक व्यापार में होगा। समझ रहे हैं? तो दो व्यापार हो गए। एक ध्यान रखिएगा प्रयोज्य व्यापार, या कह लीजिए इसी को प्रयोज्यनिष्ठ व्यापार, और एक है प्रयोजक निष्ठ व्यापार। इससे यह हो गया कि दो कर्ता भी हो गए, एक प्रयोज्य करता है और एक प्रयोजक करता है। जैसे देवदत्त गांव जाता है और उसको यज्ञदत्त प्रेरित करता है। बढ़िया से समझिएगा, देवदत्त गांव जाता है, उसको यज्ञदत्त प्रेरित करता है। देवदत्तः ग्रामं गच्छति तं यज्ञदत्तः प्रेरयति। समझिएगा, तो यही है प्रेषणादौ वाच्ये, प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर णिच। तो अब समझने की बात यह है कि प्रयोज्य वह होता है जो किसी के द्वारा नियोजित होता है या वह आज्ञा प्राप्त किया होता है, वो प्रयोज्य है। और जो किसी को आज्ञा या ऑर्डर करता है उसको हम प्रयोजक कहेंगे। तो आप देखिए, देवदत्तः ग्रामम गच्छति में यह जो गच्छति है, समझिएगा बात को, अर्थात गम धातु यहाँ पर मूल धातु है। तो मूल धातु वाच्य जो व्यापार उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, उसमें स्वातंत्रेण विवक्षित अर्थ देवदत्त वही प्रयोज्य करता है। ध्यान रखिएगा, प्रयोज्य कर्ता जो देवदत्त हुआ, तन्निष्ठ मूल धातु जो गम धातु, उससे वाच्य व्यापार उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल संयोग तदाश्रय ग्राम, अतः देवदत्तः ग्रामम गच्छति। यहां पर यह एक वाक्य हुआ। लेकिन गांव जाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? तो यज्ञदत्त कर रहा है। तो वह जो है प्रयोजक व्यापार यज्ञदत्त निष्ठ रहा, और यज्ञदत्त से अभिप्रेरित देवदत्त ग्राम जाता है। ध्यान रखिएगा। और चूंकि कर्तृप्सित तमम कर्म इस सूत्र में कर्तृपाद स्वतंत्रोपलक्षक है, स्वतंत्र परक है, तो ध्यान रखिएगा जब प्रयोजक व्यापार का प्राधान्य होगा तो निश्चित रूप से उस समय तक, ध्यान रखिएगा, अब कहना यह है कि जो प्रयोज्य करता होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी णियंतावस्था में। तो भाई आपका तो यह है ना कि कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय, तो पता चला ग्राम की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, चूंकि इदानीम तो वह कर्म वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय हो रहा है। तो ध्यान रखिए, कर्म संज्ञक भले ही वो हो चुका है, लेकिन उसका स्वातंत्र मूल जो गम धातु है तदवाच्य जो व्यापार हुआ उसमें उसका पूर्णतया स्वातंत्र है। तो इस तरह से स्वातंत्रेण वो स्वतंत्र हुआ, तो कर्म होते हुए भी स्वतंत्र है, करता हुआ। तन्निष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय ग्राम होगा, कर्म संज्ञा में किसी तरह की आपत्ति समस्या नहीं है। अब देख लेते हैं जो प्रयोजक है वह यज्ञदत्त है। तो यज्ञदत्त निष्ठ प्रयोजक अर्थात णिजंत के द्वारा णिच वाच्य जो प्रयोजक व्यापार है वह व्यापार यज्ञदत्त निष्ठ रहेगा। समझ रहे ना? तो जैसे आपका प्रतिज्ञा सूत्र, अब समझिए सूत्र को संगठित करते हैं। अण्यंतावस्था गच्छति था, ण्यंतावस्था क्या हुआ? यज्ञदत्तः प्रेरयति, तो यज्ञदत्तः गमयति। ध्यान रखिएगा,
देवदत्ता ग्रामम गच्छति तम यज्ञदत्ता गमयति, भेजता है। तो गमयति व्यापार किन्निष्ठ रहेगा? यज्ञदत्त निष्ठ रहेगा। समझ में आ गई बात? तो अब गमयति व्यापार में ध्यान रखिएगा, जो कर्म है, समझिए, तो प्रधान कर्म कर्तृप्सित तम वाला तो वो ग्राम है, कोई बात नहीं। यह जो अनंतावस्था का जो करता है, कौन? देवदत्त, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब आपको घटाना क्या है? गत्यर्थक, जो गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, तो यहां पर गम धातु क्या है? गत्यर्थक है। तो गत्यर्थक जो धातु, समझे, तदुपस्थाप्य जो व्यापार, उस व्यापार का जो वो प्रयोज्य करता होगा, उस व्यापार का जो करता है, वो अनंतावस्था चुकी हुई। गच्छति क्या है? अनंतावस्था है, णिच प्रत्यय अभी तक नहीं आया। तो गच्छति में जो स्वातंत्र्यण विवक्षित अर्थ है, वो प्रयोज्य करता देवदत्त हुआ। जब वहां पर अनंतावस्था आएगी, गमयति होगा, तो निश्चित रूप से प्रयोज्य कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो देवदत्त की कर्म संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? देवदत्तम। तो होगा क्या? यज्ञदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति। समझ लीजिए बात को। देवदत्तः, अरे यज्ञदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति, यही कहना। फिर से बोल देता हूं, देवदत्तः ग्रामम गच्छति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि दो कर्ता है, एक प्रयोज्य कर्ता है, एक प्रयोजक है। तो जब अनंतावस्था का कर्ता कौन? अनंतावस्था कौन हुई? गच्छति। उसमें कर्ता कौन हुआ? देवदत्त। जब अनंतावस्था होगी, गमयति होगा, तो उसका कर्ता कौन हुआ? यज्ञदत्त। और अनंतावस्था का कर्ता जो देवदत्त, उसको कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और द्वितीय विभक्ति इस तरह से यज्ञदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति, यह गत्यर्थक धातु के योग में अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का उदाहरण आप समझे। लगी बात कि नहीं लगी? ये चीज। अब इसके बाद जहां तक बात रहती है, एक और चर्चा करने का विषय है, जानना चाहिए, चूंकि पढ़ रहे हैं। तो यहां पर इस सूत्र के विषय में दो मत प्रसिद्ध हैं, एक प्राचीन वैयाकरणों का और एक नव्य वैयाकरणों का। जो प्राच्य मत है, अर्थात प्राचीन वैयाकरणों का मत है, वे इस सूत्र को विध्यर्थक मानते हैं, अर्थात विधायक है यह सूत्र, ऐसा प्राचीन वैयाकरण बोलते हैं। विधायक है, इसके पीछे का जो रहस्य है, या कह लीजिए उसके पीछे का जो प्रामाण्य है, वो आकडार जो सूत्र है उसका भाष्य आधार है। उसका भाष्यकार ने वहां पर कर्म संज्ञा के विधान को जो बताया, तो उन्होंने ये वहां पर लिखा कि आकडारात परम। चूंकि ध्यान रखिएगा, यहां पर जब अनंतावस्था का कर्ता होता है, उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की बात होती है, तो उस कर्म संज्ञा भी है, होती है, ये तो आप जान गए सिद्धांत। लेकिन हमको कहना यह है कि गच्छति के प्रति जब वह उस गच्छत के प्रति वो स्वतंत्र है, तो स्वाभाविक है कि कर्तृ संज्ञा भी तो प्राप्त है, वह कर्ता भी तो है। गच्छति व्यापार के प्रति उसका स्वातंत्र है, तो इसका मतलब कर्तृ संज्ञा भी उसकी प्राप्त है, ये कहना है। प्रयोज्य जो करता है उसकी, जैसे आप इस सूत्र गति के साथ गति सूत्र के द्वारा आप कर्म संज्ञा करते हो, हमको कहना यह है कि उसकी कर्तृ संज्ञा भी तो प्राप्त है गच्छति व्यापार के प्रति। तो वहां पर यह कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा, कनाराह कर्मधारये, समझ रहे ना, इत्यतः प्राक
हैं, एकस्य एकैव संज्ञा या परनवकाशा च। तो आकडारात परम कार्यम, यह आप जानते हैं, ये नियम है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, गति बुद्ध्यादि जो धातुएं हुई णित, वहाँ पर णितावस्था में कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा दोनों ही प्राप्त होती है। और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो कहा यह जाता है कि आरंभ सामर्थ्यात कर्म संज्ञा होती है। तो हमको कहना यह है कि कर्तरीप्सित तमम कर्म के विषय में आरंभ सामर्थ्यात यह कल्पना या यह वाक्य संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि आरंभ सामर्थ्यात जो है, जब कर्तरीप्सित तमम कर्म हरिम भजति इत्यादि में चरितार्थ है, उसका प्रयोजन है, तो फिर यहाँ पर आरंभ सामर्थ्यात आप सामर्थ्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? सामर्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, यदि यह नियमार्थक होवे तो भी आरंभ सामर्थ्यात नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियमार्थकत्व ने उसकी अर्थवत्ता सिद्ध हो जाती है, प्रयोजनकता सिद्ध हो जाती है। तो यह जो भाष्यकार की पंक्ति है, वाक्य है आरंभ सामर्थ्यात, इससे यह निकलता है कि गति बुद्धि इत्यादि सूत्र जो है विध्यर्थक है। ऐसा इसके विधायकत्व के समर्थक प्राचीन वैयाकरण ये तर्क जो है प्रस्तुत करते हैं। एक बात यह जाने रहिएगा, इस तरह से विध्यर्थकत्व इसका वो होता है। प्राचीन नव्य वैयाकरण जो कहते हैं वो इसको नियमार्थक ही मानते हैं, कहते हैं कि यह सूत्र नियमार्थक है। नियमार्थक का मतलब यह हो गया कि नियम जब तब करेगा, नियम तब करेगा जब प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा आप पूर्व से ही करा दें या किसी दूसरे से ही करा दें। तो ये कहते हैं कि कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा ही प्रयोज्य जो करता है उसकी णितावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो उसी कर्म संज्ञा को कराने के लिए गति बुद्धि सूत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर तो क्या हुआ, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, जो नियमार्थक होगा तो नियम ये करेगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वो माने कर्तरीप्सित तमम कर्म अगर सामान्य ने प्रयोज्य जो करता है उसको अनंतावस्था माने अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा यदि कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा होवे तो फिर गति इत्यादि के योग में तो होवे करेगा, गत्याद्यर्थ के योग में। लेकिन गत्याद्यर्थातिरिक्त जो अर्थक माने अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की आपत्ति होगी। जैसे देवदत्ता पचति तम यज्ञ दत्ता प्रेरयति, तो अभी तक यह होता है कि जो है यज्ञ दत्ता देवदत्ते ने पाचयति, यही होता है। लेकिन यदि सामान्य ने कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा की कर्म संज्ञा यदि हो तो फिर पाचय इत्यादि के योग में भी होने लगेगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा यह सूत्र क्या होता है, नियमार्थक होता है। जब यह सूत्र नियम करेगा तो ध्यान रखिएगा नियमार्थकत्वेन यह कहेगा कि जो माने निजर्थ व्यापार प्रयोज्य व्यापाराश्रयस्य अणव्यः कर्ता तस्य नौ कर्म संज्ञा भवति चेत सूत्रोपात्तार्थक गत्यादि नाम एव। तो इस तरह से इसका मतलब यह हो गया कि जो कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा माने सूत्रोपात्त जो गत्याद्यर्थक धातुएं हैं उनके अतिरिक्त में भी अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा हो रही थी, उस आपत्ति का वारण इस नियम के द्वारा वारित होता है। समझिएगा बात को। तो
तात्पर्य यह हो गया कि इस तरह से आप जानें कि यह क्या। अब देखिए, आपत्ति तो है ही, माने गत्याद्यर्थक और उसके अतिरिक्त पांचवें इत्यादि के योग में अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा सामान्य ने कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा प्राप्त है कर्म संज्ञा। उस अब जब नियम कर दिए आप सूत्र, ये नियमार्थक हो गया, तो उसके द्वारा जो है यह सूत्र है, सूत्रोपात्य जो धातुएं हैं, समझ रहे हैं ना, उन्हीं के अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होगी, तो तेन पांचवें इत्यादि योगे न, यह फल होता है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यह हो गया कि नव्य वैयाकरणों ने इसको नियमार्थक माना। लेकिन एक बात जरूर रह जाती है कि जो भाष्यकार ने कडारा कर्म धारे, माने आगडार सूत्र में जो लिखा कि आरंभ सामर्थ्यात कर्म संज्ञा, इसकी संगति कैसे होगी? तो अब उसके विषय में ये जानना चाहिए कि यावन्ति लक्ष्याणि तावन्ति लक्षणानि, ये क्या है? माने लक्षणों पपलो पक्ष है। तो ण्यंत धातु विषयक लक्ष्यार्था वृत्त जो कर्तरीप्सित तमम सूत्र होगा, उस सूत्र के विषय में ये आरंभ सामर्थ्यात पंक्ति लगाना चाहिए भाष्यकार की। तो प्रति लक्ष्यम लक्षणों पपलो होता है, यावन्ति लक्ष्याणि तावन्ति लक्षणानि, यह सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा करने के लिए कर्तरीप्सित तमम सूत्र की जिस कर्तरीप्सित तमम सूत्र जो यह लक्षण हुआ, इस लक्षण का जो उपप्लव किए हैं, आवृत्त किए हैं, तदारंभ सामर्थ्यात कर्म संज्ञा, ऐसा कहना चाहिए। और इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, यद्यप करके कर्तृ संज्ञा जब अनंतावस्था का जो करता है उसको इस गति इत्यादि सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। लेकिन एक चीज और बता दें, अंतरंगत्वात् उपजीव्यत्वात् परत्वात् वहाँ कर्तृ संज्ञा प्राप्त होती है, समझ रहे ना। और उद्देश्यत्व लक्षण आर्थ प्राधान्य भी होता है उसी कर्तृ संज्ञा का, लेकिन फिर भी अन्यानधीनत्व रूप जो, ध्यान रखिएगा, अन्यानधीनत्व लक्षण जो अर्थ प्राधान्य है वह है, और एक शाब्दबोधीय जो विशेष शाब्दबोधीय विशेषताश्रयत्व रूप जो शब्द प्राधान्य है, अर्थ प्राधान्य, शाब्द प्राधान्य, ये दोनों के दोनों जो प्रयोजक व्यापार में हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तदानुरोधी जो कर्म है, कर्म संज्ञा है, वहाँ पर अंतरंग परत्व तमाम हेतुओं के रहते हुए भी, कर्तृ संज्ञा में ये सब चीजें होते हुए भी वहाँ पर कर्म संज्ञा ही होती है, यह भी जानना चाहिए। अनंतर जो क्रम से अब उदाहरण आते हैं, तो उदाहरणों के विषय में सबसे पहले क्या है, माने सुनना चाहिए। तो शत्रून अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह सौमे श्री हरिर गति। ध्यान रखिएगा, ये जो है उदाहरण हैं और सभी के उदाहरण हैं। क्रम से इसको भी जान लेते हैं, फिर अनंतर अगले प्रसारण में वार्तिकों का करेंगे, इसमें जो है ये उदाहरण भी जान लेते हैं। पहला क्या है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ये गत्यर्थक धातु का उदाहरण है। तो
तो शत्रून अगमयत स्वर्गम में क्या है, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ध्यान रखिएगा। तान शत्रून श्री हरि अगमयत या प्रेरयत, प्रेरणा कहिए। तो अब देखिए जब अगमयत हो गया तो श्री हरि अगमयत तान शत्रुन, तो स्वाभाविक है शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, अगच्छन क्या है, अनंतावस्था है। तो अनंतावस्था का जो कर्ता कौन हुए, शत्रवः हुए, कर्ता रहा। उनकी अनंतावस्था में अगमयत जब हुआ तब प्रयोजक व्यापार का आश्रय, प्रयोजक व्यापार के आश्रय श्रीहरि हैं, समझिएगा बात को। तो स्वाभाविक है अनंतावस्था का जो कर्ता वो शत्रु हुए, उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो शत्रवः की जगह शत्रुन हो जाएगा। तो इस तरह से, और स्वर्गम ध्यान रखिएगा, शत्रुनिष्ठ जो व्यापार है वो अगच्छन व्यापार, अर्थात उत्तरदेश भूतकालिक उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार, तादिश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग की कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा माने प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होने के बावजूद। यही कर्तृप्सित तमम कर्म सूत्र के सूत्र में कर्तृपद को स्वतंत्र परक मानने का फल है। समझ में आई बात। तो इस तरह से फिर देख लेते हैं, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, यह अनंतावस्था है। इस अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ, कर्ता कौन हुए, शत्रवः। उनकी जो है अगमयत, श्री हरि अगमयत, इस अनंतावस्था में कर्म संज्ञा करिए तो शत्रुन हो जाएगा। वही लिखा इन्होंने, शत्रुन अगमयत स्वर्गम। यह हो गया गत्यर्थक का उदाहरण। वेदार्थम स्वान अवेदयत, अवेदय, ध्यान रखिए ये क्या है, विज्ञाने अर्थात ज्ञानार्थक धातु हुआ, ज्ञानार्थक व्यापार हुआ। तो देखने की बात यह है कि यहाँ पर जो यह धातु हुई विज्ञाने, वहाँ पर जो है तो स्वे, स्व स्वौ स्वे ये रूप चलेगा, तो स्वान है, तो स्वे वेदार्थम अविदुः, ध्यान रखिएगा, स्वे माने स्वकीयाः, वेदार्थम अविदुः, तान स्वान श्रीहरि अभिदयत। तो अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ, स्वे, अविदुः अनंतावस्था थी, अनंतावस्था का कर्ता रहा कौन हुए, स्वे हुए, उसको अनंतावस्था अवेदयत। इसी स्थिति में समझ ना, स्वाभाविक है कर्म संज्ञा अर्थात प्रयोज्य कर्ता, प्रयोज्य कर्ता रहा वो स्वे हैं, उनको ऋणतावस्था में जब माने प्रयोजक कर्ता की स्थिति है कि श्री हरि अवेदयत, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्वान हो जाएगा, कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय का बहुवचन रहेगा। तो यहाँ पर स्वे है प्रयोज्य कर्ता और श्री हरि है प्रयोजक कर्ता। इस तरह से यहाँ पर अब ध्यान रखने की बात यह है कि जो शुद्ध धात्वर्थ है, माने विद धातु का जो अर्थ है, विद धातु का अर्थ आवरण भंग, वेदार्थम स्वान वेदयत, यह तो माने बुद्ध्यर्थक का यह उदाहरण था। बुद्ध्यर्थक धातु के बाद अब जो उदाहरण क्रम आता है वह प्रत्यवसानार्थक धातु के योग की बात आती है। तो आशयच्चामृतम देवान, यह उदाहरण प्रत्यवसानार्थक का है, अर्थात भक्षणार्थक का। तो देवाः अमृतम आशनन तान श्रीहरि आशयत, समझिएगा बात को। तो पहले ही मैं बताता आ रहा हूँ कि किसी भी वाक्य में जहाँ पर ये ण्यंतावस्था अण्यंतावस्था की बात होती है, तो अब यहीं पर आप देखेंगे जो देव है, देवाः अमृतम आशनन श्रीहरि तान आशयत। तो यह आशयत क्या है, ये ण्यंतावस्था है। ण्यंतावस्था का मतलब है जहां पर धातु से णिच प्रत्यय हो गया हो। आशयत यह
ऋणतावस्था है, ऋणिच प्रत्यय हो चुका है, इसलिए यह ऋणतावस्था हुई। और देवाः अमृतम आश्नन, यह अण्यन्तावस्था है। उस अण्यन्तावस्था के जो कर्ता कौन, देवाः, उसको अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा कर दीजिए। वह प्रयोज्य कर्ता, ध्यान रखिएगा, माने णिच प्रत्यय की प्रकृति भूत धातु, मूल धातु, उससे जब आप प्रत्यय सब कुछ कर लिए तो क्रियावाचकता उसकी हुई, तो उस क्रिया में, उस व्यापार में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ प्रयोज्य कर्ता होता है, उसकी ऋणतावस्था में आप कर्म संज्ञा कर दीजिए। तो देवान अमृतम आशयत श्री हरि, समझ में आई बात? उसी को श्लोक में लिखे आशयच्चामृतम देवान। तो प्रत्यवसानार्थक का उदाहरण यह हो जाता है। वेदम अध्यापयत, अच्छा, तो धात्वर्थ की बात जहाँ तक रही, माने प्रत्यवसान भक्षण, भक्षणार्थक जो धातु हुई, तो उसके जहाँ तक अर्थ की बात है तो उसको आप देख लीजिए। पहला क्या है, माने गलबिलाध संयोग जनक व्यापार, उसी को गलबिलाध संयोगानुकूल व्यापार, यह भी आप यह कह दीजिए, समझ रहे हैं? तो यह जो आशनन व्यापार है भूतकाली, उस तिङंत पद से या कली धातुपस्थाप्य जो व्यापार है वह प्रयोज्य कर्तरी होगा, देवनिष्ठ है। तादृश व्यापार प्रयोज्य फल गलबिलाध संयोग रूप होगा, तो वो तदा से अमृत है, तो अमृत की कर्म संज्ञा होती है। तो अमृत क्या है? कर्तरीप्सित तमम कर्म से कर्म है, ध्यान रखिएगा। और जब अंतिम जो व्यापार है, ध्यान रखिएगा, अर्थात तदनुकूल व्यापार, एक है अधः गलबिलाध संयोगानुकूल व्यापार और तदनुकूल व्यापार, उसको उसका प्रयोजक अर्थात उस व्यापार को करने के लिए जो प्रेरक है, प्रयोजक है, वह कर्ता तन्निष्ठ प्रयोजक व्यापार। समझ में आई बात? तो इस तरह से जब प्रयोजक व्यापार है प्रेषणादिवाचित, तो स्वाभाविक है कि णिच प्रत्यय हो करके वहाँ पर कर्म संज्ञा। और जहाँ तक रही बात, एक चीज़ और बता दें, और चूँकि जैसा कि बताए ही, तो नियमार्थकत्व इनका तब होता है जब दो व्यापार स्थिति आएगी, अर्थात गलबिलाध संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। तो ये इस आधार पर कर्तरीप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा, माने संयोगाश्रयत्वेन अमृत की, संयोगानुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा सिद्ध थी। लेकिन फिर भी इस सूत्र को प्रयोज्य कर्ता की णितावस्था में कर्म संज्ञा करने के लिए इस सूत्र का जो आरंभ किए वह नियमार्थक होता है। तो तेन जो है पाचे इत्यादि की व्यावृत्ति होती है। सूत्रोपात्त धातुओं के योग में ही अनंतावस्था के कर्ता को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। यह नियमार्थ यह सूत्र होता है, ऐसा जो है नव्य वैयाकरण प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म। तो शब्द कर्मक धातु कौन है यहाँ पर? आदि उपसर्ग पूर्वक इन अध्ययने है, ठीक है ना। तो उसी से ऋण्यंत माने जब जैसे वेदम विधि अध्ययित तम श्रीहरि अध्यापयत। तो सबसे पहले इस सूत्र में दो चीजें ढूंढा करिए। सबसे पहले आपको देखना है कि अनंतावस्था का कर्ता कौन है, क्योंकि उसी को अनंतावस्था में कर्म संज्ञा उसी की होती है।
तो सबसे पहले दो चीजें, प्रयोज्य कर्ता ढूंढा करिए, प्रयोजक कर्ता ढूंढिए। तो अब देखिए, विधि वेदम अध्ययित, विधि मतलब ब्रह्मा, वेद का अध्ययन किया उन्होंने। ब्रह्मा जी को तम ब्रह्मांडम श्रीहरि प्रैरयत अध्यापयत, तो ये अध्यापयत क्या हो गया, ऋण्यतावस्था हो गई। समझिएगा बात को। इस ऋण्यतावस्था में, ऋण्यतावस्था ध्यान रखिएगा, ऋण्यतावस्था या ऋण्यंत जो धातु रूप है, उससे प्रयोजक व्यापार की उपस्थिति होती है। प्रयोजक व्यापार कहाँ रहा, श्री हरि में, और अध्ययित क्रिया किसमें रही, विधि में। तो अनंतावस्था अध्ययित हुआ, ध्यान रखिएगा। उस अनंतावस्था का जो कर्ता माने प्रयोज्य कर्ता वो हुआ विधि। उसको ऋण्यतावस्था में जब अध्यापयत आप ऋण्यतावस्था करेंगे तो उसी अनंतावस्था का जो कर्ता विधि है उसको ऋण्यतावस्था में कर्म संज्ञा कर दीजिए। जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्मणि द्वितीय से कर्मत्ववान हुआ, जैसे ही उसमें द्वितीय विभक्ति होकर हो जाएगी। लग गई बात। तो ये शब्द कर्म, यहाँ पर जो वेद है वह शब्द रूप ही है, ध्यान रखिएगा। वेदः शब्द ब्रह्म राशि ही, ऐसा करके उक्ति भी मिलती है। तो इस तरह से वह शब्द रूप वेद हुए, और शब्द कर्म है जिन धातुओं का, ऐसे शब्द कर्माणः धातु होती हैं। और तदन्यतम यहाँ पर जो है आदि उपसर्ग पूर्वक इन अध्ययने हुई। तो इस तरह से इसका ये शब्द कर्मक का उदाहरण यह हो जाता है। एक बात। फिर अंतिम में क्या है, अकर्मक। तो अकर्मक का उदाहरण यहाँ पर आशयत सलिले पृथ्वी में, समझिएगा। पृथ्वी सलिले आस्त माने पृथ्वी जल में थी। तो जल में वो करने का उद्देश्य, तो उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, ताम श्री हरि ही आशयत। तो देखिए, आस धातु क्या है, सत्तार्थक है, तो वो अकर्मक धातु हुई। समझिएगा बात को। और पहले भी मैं बता चुका हूं, अकर्मक यहाँ यद्यप करके मासम आस्ते वगैरह उसका कर्म है, अकर्मक पद का व्यावर्त ही नहीं कोई मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अकर्मक का मतलब अपने को पारिभाषिक लेना है कि देश कालादि भिन्न जिसका कर्म नहीं संभव है वो अकर्मक पद से यहाँ पर अपने को विवक्षित हैं। तो देश कालादि कर्म के रहते हुए भी वे धातु अकर्मकत्वेन व्यवहृत होती हैं व्याकरण शास्त्र में। तो स्वाभाविक है आस धातु अकर्मक हुई। अब उसका ध्यान देख लीजिए, अनंतावस्था का कर्ता कौन हुआ, पृथ्वी हुई। अनंतावस्था का कर्ता यहाँ पर पृथ्वी है, और उस अनंतावस्था के कर्ता को ऋण्यतावस्था में आशयत इस स्थिति में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो श्री हरि पृथ्वी सलिले आशयत, वही लिखे हैं आशयत सलिले पृथ्वी। ऐसे प्रेरक प्रयोजक श्री हरि हम लोगों के लिए गति रूप में हुए, मोक्षदायक हों, अभ्युदय के कारक हों, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है और अपने को जानना चाहिए। लगी बात। और जहाँ तक रही जो है धात्वर्थ की बात कि यहाँ पर जो आस धातु है उसका अर्थ क्या है, तो ध्यान रखने की बात है कि स्थित्यनुकूल व्यापार, यह जो है यह व्यापार प्रयोज्यकर्ता में, और स्थित्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार यह प्रयोजक कर्ता में इस तरह से व्यापार रहेंगे। तो ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं आप, एक व्यापार
जो है माने अण्यन्तावस्था की जो धातु तदुपस्थाप्य जो व्यापार है वो प्रयोज्यकर्ता में रहेगा, और जो ण्यन्त धातु है तदुपस्थाप्य जो व्यापार है तादृश व्यापाराश्रय प्रयोजक करता होगा। इस तरह से व्यापार अद्वय की यहाँ स्थिति बनती है। और अण्यन्तावस्था का जो करता यहाँ पृथ्वी, उसको अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होकर के आसेत सलिले पृथ्वीम यह प्रयोग बनता है, जाने रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और, ये जो गति इत्यादि किम कह रहे हैं वो नियम फल को ही पूछा जा रहा है, और हम नियम फल का लगभग जो वृत्तांत है, संदर्भ है, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा वो कर लेते हैं। गति इत्यादि किम का मतलब यह है कि यह नियम फल पूछा जा रहा है, अर्थात अगर गत्याद्यर्थ ये सब ना कह करके, अर्थात कर्तरीप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा ही यदि कर्म संज्ञा करें अण्यन्तावस्था के कर्ता को, अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में, तो फिर वैसी स्थिति में सामान्य ने प्रत्येक, जैसे पच धातु है तो पता चला पच का जो है गति इत्यादि सूत्र में गणना नहीं है, उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अब पता चला उसके अण्यन्तावस्था का जो करता है उसको अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होने लगेगी। देख लेते हैं। देवदत्तः ओदनम पचति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति, ये होता है। लेकिन अब इदानीं क्या होगा, पच धातु का यदि विकलित अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार यदि अर्थ हुआ तो अंतिम व्यापार प्रयोज्य फल विकलिति और तदनुकूल व्यापार ये दो होंगे। तो विकलित्याश्रयत्वेन ओदन की कर्म संज्ञा, तदनुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन देवदत्त की कर्म संज्ञा की आपत्ति होगी। उस आपत्ति का वारण करने के लिए आप गति इत्यादि अर्थात गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता शरणौ इस सूत्र का आरंभ करिए। और सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, यह नियमार्थक होगा सूत्र। और जब नियम हो गया तो नियम यही होगा कि अण्यन्तावस्था के कर्ता को यदि कर्म संज्ञा होवे तरी सूत्रोपात्त जो धातु हैं, समझ रहे ना, तदर्थक या सूत्रोपात्त धातुओं के योग में ही कर्म संज्ञा हो, ऐसा जब हम ज्ञापन कर देंगे या कह लीजिए नियम कर देंगे तो पच धातु सूत्रोपात्त माने नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो माने सूत्रोपात्तार्थक धातु यह नहीं होएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई, यही चीज कहना है। नियम के द्वारा व्यावृत्ति हो जाएगी, समझ रहे ना। सो अर्थात निजर्थ व्यापार प्रयोज्य व्यापाराश्रयस्य कर्मत्वं भवति चेत तर्हि ण्यन्तानां गत्याद्यर्थकानां धातूनां योगे एव। तो ऐसा जब हम नियम कर देते हैं तो पांच धातु के योग में यहाँ पर प्रयोज्य जो देवदत्त है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, अर्थात देवदत्त से कर्मत्व शक्तिमत्व न भविष्यति, अनेन उसकी कर्म संज्ञा भी नहीं होगी। अब देखना यह है कि चूंकि देवदत्त क्या है, इदानीम जब पाचयति है तो वहाँ पर जो तिंग है उसका अर्थ जो है क्या है, इदानीम प्रयोजक जो करता है, प्रयोजक जो कर्तृरूपाश्रय है उसको कह रहा है। तो स्वाभाविक है प्रयोजक कर्ता उक्त हुआ और जो प्रयोज्य करता है अर्थात अण्यन्तावस्था का कर्ता वह अनुक्त हुआ। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी जब कर्म संज्ञा नहीं होनी है, क्योंकि सूत्रोपात्त यह धातु हुई नहीं, तो स्वाभाविक है उसके योग में अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, यह जानना चाहिए। अब एक बात और जानना है अपने को, प्रत्युदाहरण की अण्यन्ता नाम किम, अर्थात अण्यन्तावस्था का जो प्रयोज्य कर्ता
उसको णितावस्था में कर्म संज्ञा होती है, और पता चला कि वह णित ही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, देख लेते हैं क्या है यहाँ, उदाहरण क्या देते हैं उसको देख लेते हैं। गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम अपरः प्रयुंक्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। ये स्थिति है, अर्थात सबसे पहला जो यज्ञदत्तः, समझिए बात को, यज्ञदत्तः ग्रामम गच्छति, ये समझिए बात को, या यज्ञदत्तः गच्छति, उस गच्छन्तम यज्ञदत्तम देवदत्तः प्रेरयति, तम प्रेरयन्तम देवदत्तम विष्णुमित्रः प्रेरयति। इस तरह से आप देखेंगे तो अब अंतिम जो प्रयोजक व्यापार आश्रय हुआ वो विष्णुमित्र हुआ, समझिएगा बात को। लेकिन यहां पर स्मरण करने की बात यह है कि जो यज्ञदत्त का प्रेरक करता था देवदत्त, वह भी प्रयोजक हुआ। तो प्रथम जो प्रयोज्य है वह यज्ञदत्त है, तो उस प्रथम प्रयोज्य अनंतावस्था का करता देवदत्त, अरे यज्ञदत्तः गच्छति, तो स्वाभाविक है यज्ञदत्तः गच्छति तम देवदत्तः प्रेरयति। तो यहाँ पर उस प्रयोजक व्यापार या प्रयोजक माने अनंतावस्था के प्रति गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, यह हो जाएगा। और उस देवदत्त को भी प्रेरित करने वाला कौन है? विष्णुमित्र है। तो उस, अब देखिए, देवदत्त स्वयं प्रयोजक है, अर्थात गमयति इस अनंतावस्था का करता है, इसलिए जब उसको अपरः विष्णुमित्रः प्रयुंक्ते प्रयोजित करता है या प्रेरित करता है, तो विष्णुमित्र के प्रयोजक होने पर देवदत्त चूंकि अनंतावस्था का कर्ता नहीं हुआ बल्कि अनंतावस्था का कर्ता हुआ, प्रयोजक कर्ता ही हुआ। भले वो विष्णुमित्र के प्रति प्रयोज्य है, लेकिन उसकी जो अवस्था है वो गमयति निरूपित कर्तृता है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। अपितु अंतिम जो तृतीय प्रयोजक व्यापाराश्रय विष्णुमित्र है वह उक्त हुआ। तो उस वाक्य में अनुक्त कौन हुआ? यह देवदत्त। तो उसमें अनुक्त कर्ता में कर्तकरणयोस् तृतीय से तृतीय विभक्ति होगी। इस तरह से जो वाक्य का स्वरूप बनता है, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, यही स्वरूप बनेगा। एक जो और महत्वपूर्ण बात यहाँ जाननी चाहिए, यद्यप करके आगे आप और जानेंगे, लेकिन विशेषतः जो यहाँ पर एक और जानने की बात है वो यह है कि इस सूत्र में ये जो अनंतावस्था या अनंतावस्था ये जो विचार चल रहा है, वह यह समझना चाहिए कि इस सूत्र में जो स्वार्थिक णिच है वो ऋजंत जो धातु होगी तदुपस्थाप्य व्यापार यहाँ अनंतावस्था नहीं ली जाती, क्योंकि वो स्वार्थिक णिच है। अर्थात अनंतावस्थात्वेन इस सूत्र में हेतुमति च, इस सूत्र से जो णिच प्रत्यय होता है तदंत का ही ग्रहण होता है। स्वार्थिक णिच जो चौरादिक है उसके द्वारा जो ऋजंत है उसका वो जो है यहाँ अनंतावस्था से गृहीत नहीं है। भक्षेर हिंसार्थस्य जो वार्तिक है वही वार्तिक इसमें प्रमाण है, और ये जानना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चूंकि भक्षे अहिंसार्थस्य न, यह जो वार्तिक है वहां पर भक्ष धातु नित्य ही अनंतावस्था होता है, अर्थात णिजंत धातु है, तो फिर उसकी कभी अनंतावस्था का कर्ता कभी मिलेगा ही नहीं। तो उसको कभी जब प्रत्यवसानार्थत्वेन कर्म संज्ञा की प्राप्ति ही नहीं है, तो जो निषेध किया गया वो तो निषेध व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि सूत्र इसमें अनंतावस्थात्वेन स्वार्थिक णिच
नैव गृह्यते अपितु हेतुमति च इति सूत्रेण यत्र निज विधानं विद्यते तदेव णन्तावस्थात्वेन अत्र गृह्यते, यह समझना चाहिए। तो बस आज इतना ही, और यह संपूर्ण सूत्र लगभग हो गया। वार्तिकों का अनंतर फिर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।